जोम्बा एक खूबसूरत युवती हुआ करती थी। एक बार वह पड़ोस के गांव में रेह ईदु मिश्मी जनजाति का एक उत्सव मनाने के लिए गई। वहां उसने खूब मस्ती की। 2-3 रात बिना सोए मस्ती करती रही। इस वजह से वह काफी थक गई। थकी हारी जोम्बा घर लौटी तो उसकी आंखों से नींद उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। अतः वह दिन रात लगातार बस सोती रही, सारा कामकाज छोड़कर। दिन भर यूं पड़े रहना जोम्बा की सौतेली माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे गुस्सा आया तो उसने उसे जगाया, पर वह न जागी। फिर उसकी सौतेली माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने जलते हुए चूल्हे से गरम कोयला लेकर उसके गुप्तांग जला दिए। अब जोम्बा पेशाब भी नहीं कर पाती थी। दयनीय स्थिति में वह अपने भाई के पास पहुंची तो भाई ने उससे मुंह मोड़ लिया तथा अपने घर का द्वार बंद कर लिया। पिता के पास पहुंची तो तुम किसी काम की नहीं हो, कहकर उन्होंने भी उसके मुंह पर ही द्वार बंद कर लिए। माता के पास गई तो उसने भी द्वार बंद कर लिए। जीवन से निराश होकर अंततः जोम्बा ने आत्महत्या करने का फैसला किया। जोम्बा बहुत धनी थी। उसके पास 16 सुअर, 16 मुर्गे मुर्गियां तथा 16 आतावरू गहने और ऊन की 16 गठरियां थीं। वह अपनी सारी जमा पूंजी अपनी छोटी बहन आमुवरी के नाम कर देती है और नदी में कूदकर आत्महत्या करना चाहती है, परंतु आमुवरी उसे ऐसा करने नहीं देती है और उसके पीछे हो लेती है। आमुवरी रोती है और कहती है कि वह उसे छोड़कर न जाए, किंतु जोम्बा ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। जोम्बा नदी किनारे बैठकर रोती रही और उसने गागा कर कहा कि मैं अपने माता पिता तथा भाई के पास गई तो उन सब ने यह कहते हुए मुझे अपनाने से इनकार कर दिया कि जोम्बा, जिसकी योनि जलकर बंद हो गई, अब वह किसी काम की नहीं है, क्योंकि अब उसका विवाह करने के लिए कोई नहीं आएगा। ऐसी बेकार लड़की आई है, कहकर सबने मेरे लिए अपने द्वार बंद कर दिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए मैं नदी को ही अपने माता पिता मानकर उनकी गोद में सदा के लिए चली जाना चाहती हूँ, परंतु आमुवरी उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती। तब जोम्बा ने आमुवरी से कहा, अरे, उधर वह कितना सुंदर पक्षी उड़ रहा है, देखो तो। आमुवरी उधर देखने लगी। तभी जोम्बा मौका पाकर नदी में कूद गई और यह देखकर आमुवरी शोक में डूब गई। फिर थोड़ी देर बाद उसने जोम्बा को नदी के बीचों बीच एक पत्थर पर बैठकर अपने बालों में कंघी करते देखा। बाद में वह फिर नदी में कूद गई। यह सब देखकर आमुवरी बहुत रोई। रोते रोते वह बेहोश हो गई। फिर एक बाघ आकर उसे खा गया। ऐसी मान्यता है कि जोम्बा जल परी बन गई।